अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोनिया शेख। सोनिया शेख। चलते हैं वीडियो की जानिब, करते हैं गपशप। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है टोटली हिंदी में। ये है खान सर, बहुत ही वायरल है, टीचर हैं, ये पढ़ाते हैं। तो जैसे पूरी दुनिया के मामला, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तो ये बच्चे, इनके सामने बच्चे बैठे हुए जो हमें नहीं दिखते, हमें सिर्फ खान सर दिखते हैं। ये इंडिया में वायरल है, बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में। इनका जो यूट्यूब चैनल है ना एजुकेशन का, वो दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है एजुकेशन का। और ये इनके बारे में कुछ बताऊंगा बाद में, आप हैरान हो जाएंगे इनके बारे में सुनकर। ये हीरो हैं समझो इंडिया में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तबाह करके रखा है सब पाकिस्तान। सबसे ज्यादा मार काट वहीं हुआ। पाकिस्तान बनने से ज्यादा खतरनाक था जिस तरीके से बनाया गया। अब तो इन्हें खुशहाल रहना चाहिए। मतलब जब तक विभाजन नहीं था तब तक किससे लड़ रहा था? हिंदू से। अब अपना देश बना लिया तो बढ़िया वाला मुसलमान को सिया और सुन। उसके मस्जिद में बम फोड़ दिया सब ईद के दिन। 5-5 को भी आकर के धैले। याद रखना, जिस दिन भारत, मेरे दादाजी सबसे भयंकर वही कहते थे वो लोग वहाँ पे, क्योंकि उन लोग के समय था। वो कहते सबसे ज्यादा कमीना ही मिंटोआ था। मिंटो विभाजन का टाइम वो लोग सब देखे हुए हैं लोग। यही सबसे बड़ा आग लगाया था। और जिस जगह का पृथक निर्वाचन दिया गया ना, सबसे ज्यादा मार काट वहीं हुआ था। सबसे ज्यादा मार काट वहीं हुआ था, पंजाब साइड के इस एरिया में। पूरे सांप्रदायिकता का जनक कौन था? मिंटो। इसलिए इस नीति को बांटो और छोड़, मतलब फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन, हाँ, फूट डालो और शासन करो। एनी प्रॉब्लम? अब वो कौन था? राज्य सचिव। आइए यहाँ तो मुसलमानों को क्या दे दिया? पृथक निर्वाचन। और वहां पे हो गया पृथक निर्वाचन। और वही जगह क्या हो गया? पाकिस्तान। वही जगह क्या बन गया? पाकिस्तान। ये वाला एरिया जो था ना उस समय भारत का, ये पृथक निर्वाचन दिया गया था। इधर बांग्लादेश था, यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा थे तो इधर भी पृथक निर्वाचन दिया गया था। उसके बाद मुस्लिम लीग बना दिया। उसके बाद यहाँ धीरे धीरे करते करते ये क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। इसका क्या बन गया? ये पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने से ज्यादा खतरनाक था उस जिस तरीके से पाकिस्तान को बनाया गया था। वो वही लोग थे जो केवल लड़ाई झगड़ा जानते थे। इसलिए जब वो भारत के रह रहे हिंदू से लड़ाई झगड़ा करने लगे तो उनको, उसके बाद उन्होंने अपना देश बना लिया। लेकिन याद रखना, जंगल में जो आदमखोर होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा के मानसिकता वाले होते, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। सांप कटबे करेगा। तो ये लोग तो अपना पाकिस्तान बना लिए। अब तो इन्हें खुशहाल रहना चाहिए। इन खुशहाल रहने के बाद अब इनका नंबर आया कि भाई हमने तो हिंदुओं से अलग देश बना लिया, पाकिस्तान बना लिया। अब तो तुमने चोट्टा ने जन्नत बना लिया, अब तो अच्छा से रहो खुशहाली। अब क्या किया? अब ये लोग वही मानसिकता वाले कि हमेशा वो गलत है ये गलत है। अब समझिएगा, ऐसा इंसान आप देखिएगा ना, कुछ ऐसा रहेगा, हमेशा खाना में नुक्स निकालते रहे। ठीक नहीं बना था, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं। ताज होटल में बैठा दीजिएगा, लगेगा ठीक है। हालांकि बड़ होटल में खाना सही है, ठीक नहीं बनता है क्योंकि उसमें ना बड़े बड़े अमीर लोगों के हिसाब से बनाया रहता है। और हम लोग यही सब रात का बड़े घर में रात का बासी खाना फेंकाता है। अपने यहाँ मजाल फेंका जाए, रोटी बचल तो तल के चाय से खाएगा आदमी, चावल बच गया तो फ्राई करके खाता। हम लोग का जबान अलग टेस्ट जानता है, शुद्ध भोजन वाला टेस्ट हम लोग नहीं जानते हैं। तो कुछ लोग हमेशा कमियां निकालेंगे। तो वही पाकिस्तान वाले थे। जब वो लोग एक सभ्य समाज में, हिंदू समाज में इतने अच्छे से रह रहे थे, फिर भी उन्होंने कमियां निकाला। जबकि भारत में देखो, भारत में अगर देखिएगा तो जब कांग्रेस बना तो उसके पहले अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी, फिर हम लोग किसे बनाए? लोग जॉर्ज यूल को बनाए, बदरुद्दीन तैयब जी को बनाए, दादा भाई नौरोजी को बनाए, हर धर्म के लोगों को बनाया। लेकिन उसने किसी को नहीं बनाया, उसने केवल किसे बनाया? मुसलमान। अब जब उसने अपना देश बना लिया तो ऐसे लोग हमेशा कमियां निकालते थे। अब वो लोग कहें कि अच्छा बढ़िया वाला मुसलमान कौन? सिया की सुन्नी। अब वो में मार किया। मतलब जब तक विभाजन नहीं था तब तक किससे लड़ रहा था? हिंदू से। अब अपना देश बना लिया तो बढ़िया वाला मुसलमान कौन? सिया और सुन्नी। मार धनाधर दनाधर। मस्जिद में बम फोड़ने की जगह है? अजब हाल है। तुम ही अच्छा हो तो जाओ, तुम ही रहो। अच्छा, ये दोनों मिलके अहमदिया मुसलमानों को कहा कि तुम मुसलमान ही नहीं हो। अहमदिया मुसलमानों को कहा तुम मुसलमान ही नहीं हो। उसके मस्जिद में बम फोड़ दिया सब ईद के दिन, पिछले साल ईद के दिन। कहा कि तुम नमाज क्या पढ़ रहा है, तुम मुसलमान ही नहीं। अहमदिया मुसलमानों को। अच्छा, अगर वो नहीं भी है, मान के चलिए मुसलमान, तो तुम उसको बम फोड़ देगा? हाँ, याद रखिएगा, इस पृथ्वी पे अगर किसी को मिटाना होगा ना तो ऊपर वाला पल भर में मिटा देगा। दुनिया में इंसानों को बसाना था, पल भर में डायनासोर जैसी बड़ी हस्ती गायब हो गई। ये दुनिया हमारे आपकी नहीं है, किराएदार हैं हम लोग यहाँ पे। और किराएदार को ये हक किसी ने नहीं दिया कि इस मकान में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तू अपन किराया दे, रह,
अपने यहाँ रहो चुपचाप। अब उसको मारना चालू किया। उसके बाद महिलाओं को बाल नहीं दिखना चाहिए, बाल नहीं दिखना चाहिए। एगो वहां पर 5-5 को भी आकर के धैले समझ में आया कि नहीं गया, यहाँ पे तबाह तबाह करके रखा है सब पाकिस्तान में। तो वो लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। कई बार देखिएगा धार्मिक कुंठा वाले भारत में भी बहुत सारे लोग आएंगे जिन्हें ये संविधान ही पसंद नहीं, बहुत बार ये उठाएंगे। याद रखना, जिस दिन भारत धार्मिक लोगों के हाथ में आएगा, पहला निशाना बनेंगे दलित, छोटे जाति के लोग, पहला निशाना। याद रखो, जब संविधान नहीं था, जब अंग्रेज नहीं थे, जब मुगल नहीं थे, ना दिल्ली सल्तनत का राज था, ना मोहम्मद बिन कासिम आया, ना गौरी आया, ना गजनबी आया, ना बाबर आया, ना दलहौजी आया। आज से अब जाओ गुप्ता काल में, जाओ पुराने काल में, दलितों के पीछे बोरा बांध दिया जाता था। जब वो चलते थे तो फिर उस पीछे बोरा जो था रहता था वो उनके कदमों के निशान मिटाते थे। आगे घड़ा बांधा जाता था कि हल्का सा कहीं थूक या पसीना ना गिर जाए, उसमें हो जाए। जाओ उस काल में जब यहाँ कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं होता था। याद करो, वहां पे दलित महिलाओं को त्रावणकोर में स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी और नीचता की हद थी। स्तन अगर छोटा रहेगा तो कम टैक्स, स्तन बड़ा रहेगा तो ज्यादा टैक्स। सोचिए, नीचता की हद हो गई थी यहाँ त्रावणकोर में। आप जाके देखिएगा ये चीज। और सती प्रथा जो कहा जाता है, उसमें एक नलिनी नाम की महिला थी जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ। जब उससे टैक्स मांगने डेली आ जाता था तो हंसुआ होता है ना, हंसुआ काटने वाला, फसल काटने वाला, तो जब संभ्रांत लोग आए तो उससे जब टैक्स मांगा गया तो कहा कि हम क्या मुंह से दिखाएंगे टैक्स, बाल बच्चों को क्या जवाब देंगे, पति को क्या बोलेंगे यहाँ पे। उसने स्तन ही काट दिया और कहा कि लो लो टैक्स, अब टैक्स देने की जरूरत नहीं। ब्लीडिंग की वजह से मर गई। जब उसका पति लाश जला रहा था तो उसने समाज की लाश जला, बड़े लोग देख रहे हैं यहाँ पर। जब उसका पति जलते लाश को देखा था ना, तो पहला पुरुष था जिसने सती हुआ था, जलती चिता में कूद के खुद मर गया। तो याद रखना, गलत इंसान जो है ना वो हमेशा गलत रहेगा ना। थोड़ा सा मैं खान सर के बारे में बताऊं आपको कि खान सर एक टीचर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक वक्त ऐसा था कि इनके हालात बड़े ख़राब थे, बड़ी मुसीबतें थी, तो इन्होंने अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया था। तो बड़े ही अच्छे तरीके से, जैसे इनका समझाने का अंदाज़ है बड़ा फ़नी, बड़ा ही फ्रेंडली तरीके से समझाते, तो बहुत वायरल है। तो इनको ना इन पे बड़ी मुसीबतें भी आई। यानी एक कोचिंग सेंटर अच्छा चल रहा हो, एक एकेडमी अच्छी चल रही तो दूसरे बर्दाश्त करेंगे। तो इनके ऊपर बड़े मसले मसाइल भी आए, हमले भी हुए इनके कोचिंग पे, यानी फायर वगैरह, समझ रहे हो, यानी इनके हमले भी हुए, लेकिन फिर भी अपने उसमें डटे रहे। अच्छा, एक इनको बहुत बड़ी ऑफ़र भी आई, करोड़ों रुपए की। यानी एक एकेडमी होती है, कोचिंग सेंटर होता है, उस कोचिंग सेंटर में कोई बहुत बड़ा वो होता है, टीचर होता है, उस कोचिंग सेंटर में हर बच्चा दाखिला लेगा। एक हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होते हैं, उस हॉस्पिटल से लोग इलाज करवाते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर का नाम होता है, टीचर का नाम होता है। अच्छा, करोड़ों रुपए की ऑफ़र मंथली इनको मिल रही थी, इन्होंने ठुकरा दी। सोचे क्यों? रीज़न ये है कि इन्होंने, जब इनसे कपिल शर्मा के शो में भी आए थे तो ये बता रहे थे कि अगर मैं करोड़ों रुपए लेता अपनी सैलरी और जो कोचिंग सेंटर मुझे हायर कर रहा था, बोला वो बच्चों का कितना खून चूसता। हकीकत बात है। तो बोला मेरे कंट्री के बच्चे, मेरे देश के बच्चे इतनी महंगी तालीम, मतलब जब आप महंगी तालीम कर दोगे गरीब कैसे पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा? तो ये 200 में 300 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं खुद। अच्छा। करोड़ों रुपए की सैलरी ठुकरा दी। यानी ये है खान सर जिन्होंने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए और आज सस्ता, आज लेकिन इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि इनका बहुत अच्छा सिस्टम बन जाता होगा, क्योंकि हर बच्चा इन्हीं के पास पढ़ने जा रहा है। लेकिन आज समझो ये इंडिया में हीरो हैं। अच्छा, इस वीडियो में कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान वाली नेचर बता रहे हैं कि पाकिस्तान पहले हिंदुओं से लड़ते थे कि हम लोग आज़ादी चाहते हैं, उसके बाद हम आपस में ही लड़ रहे हैं। यानी कौन मुसलमान है, कौन सही मुसलमान है, कोई गलत मुसलमान है, शिया सुन्नी आपस में लड़े। इन्होंने एक जिक्र तो किया ही नहीं, शिया सुन्नी ये सब तो आपस में लड़ रहे हैं, देवबंदी वहाबी। तीसरा जो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं सिंधी, महाजिर, बलोच, पठान। यानी हम कौम के नाम पे भी लड़ रहे हैं, मज़हब के नाम पे भी लड़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा दिखता है कि क्या वाकई पाकिस्तान के हालात खान सर ने सही, बिल्कुल सही बयान करे उन्होंने, क्योंकि हकीकत ही ऐसी है, यहाँ पे आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वही वाली बात है कि मतलब कोई किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर रहा कोई। और मतलब यूँ समझ ले कि अभी हम जैसे कराची में रहते हैं तो हम अगर किसी जगह जाते हैं, बाकायदा एक जगह में कुछ ख़रीद रहा था तो मैंने बोला यार इतने में नहीं, इतने में दे दो, तो पता है वहाँ किसी क्या कह रहे हैं, सिंधी हो। अच्छा। मैंने कहा मैं पता नहीं क्यों मुझे लोग सिंधी बोल देते हैं, मुझे लगता हूँ क्या है, क्या आती भी, थोड़ी बहुत सिंधी आती भी है। तो मैंने कहा नहीं सिंधी नहीं हूँ, आप वैसे ही इतने की दे दो। तो यानी
और कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे कराची में सिंध सेक्रेट है, तो वहाँ पर भी आप सिंधी में जाके लोग बात करते हैं, जिनको सिंधी नहीं भी आती ना, तो सरकारी इदारों में घूम घूम के ना साईं क्या हाल है, साईं छाला, साईं लैंग्वेज हो गई तो है साईं छाला कहना पड़ता है। तो क्यों कहते हैं यार, आप पांचों मानू अपना बंदा है, यानी कि अपनों को सपोर्ट किया जा रहा होता है। मुझे चीज़ देने से पहले बंदा बोल रहा आप सिंधी हो, ता सिंधिया। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा यार कितनी तासुब पसंदी, कितनी कौम परस्ती कि सिंधी हूँ तो मैं मुझे सस्ते में दे देगा वरना नहीं देगा। सस्ते में भी दे देगा और जल्दी काम भी कर देते हैं दारों में, अगर उनकी ज़बान के हों। हाँ। अच्छा फिर पता है क्या है, कांटे लगाते हैं कि कहाँ के हो, काथे जो काथे बैठो आ, आप कहाँ बैठे हो, मतलब जैसे कराची में तो हम हैं, तो कराची में दो सिंधी मिलते हैं तो पहला जुमला ये होता है तुम कहाँ के हो। हाँ, ऐसे ही सिंधी में। फिर वो कहता है तुम कहाँ के हो, अरे मेरा तो खुद नहीं है ना उस शहर का, अरे मेरा तो ससुराल वहाँ है, मेरे तो रिश्तेदार वहाँ हैं, मतलब किसी तरीके से कांटे जुड़ जाते कोई हैं, ना कोई रिलेशन निकल आता है। तो ये हालात है कि आपका अगर जानने वाला है तो ही आपके काम आ रहा है, आपकी कौम का है तो ही आपके काम आ रहा है। हम लोग पता है हमारी नाकामी की एक वजह, मैं सच बताऊँ, हम लोग एक पाकिस्तानी नहीं, हम लोग ये नहीं सोचते कि यार ये मेरा पाकिस्तानी भाई है, ये मेरा मुसलमान भाई है या नहीं है, ये पाकिस्तानी है। हम लोग मज़हब को लेके, हम लोग फ़िरके को लेके, हम लोग अपनी कौम को लेके भी बहुत बर्बाद हो गए, बहुत पीछे रह गए, वरना आज पाकिस्तान बहुत आगे हो गया। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।